अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? हाँ जी क्लास, हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस कर लिया है। अब हम इसका पैसिव वॉइस करने लगे हैं। पैसिव वॉइस पहले हम उर्दू टू इंग्लिश करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। मैं आपको इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन और इसका फॉर्मेशन बताती हूँ। इट्स क्वाइट ईजी, थोड़े से रूल्स को जहन में रखना है, उसके बाद आसानी हो जाएगी। देखें जी, उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो तमाम फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, वो सब के सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। लेकिन उर्दू के पैसिव वॉइस जुमले में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। ये काम किसने किया वो मौजूद नहीं है, किस पर हुआ वो मौजूद होता है, क्या काम किया ये मौजूद होता है। ठीक है। एक पैसिव वॉइस सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हों। लेकिन एक ऐसा उर्दू का जुमला जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है वो पैसिव वॉइस का होता है। और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा टेंस है? उसके एंड वाले अल्फाज से। अगर आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आता है तो वो टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब देखें जी, एक एग्ज़ाम्पल देखें। दोस्त को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा रही थी। अब किसको दी जा रही थी? दोस्त को। क्या दी जा रही थी? मुबारकबाद। किस पर? कामयाबी पर। लेकिन किसने दी ये मौजूद नहीं है। ठीक है। सो ऐसे तमाम जुमले जिनमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है वो पैसिव वॉइस का होता है। क्लियर हो गया? देखें जी, इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। आपको पहले ही पता है जब भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंस करते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। क्लियर? और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पे वॉज और वर लगेगा। वॉज और वर के साथ हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगेगा। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सो इस तरीके से हम इन टेंसेस को सॉल्व करते हैं। देखें जी, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज वर और बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद रिमेनिंग सेंटेंस का पार्ट आएगा। क्लियर? इसमें आप बीइंग लगाते हैं, वॉज वर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, वो एज इट इज़ ही यूज़ होंगे। पैसिव वॉइस है इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। शरारती बच्चों को सज़ा दी जा रही थी। नोटी चिल्ड्रन वर बीइंग पनिश्ड। क्लियर? क्या है? नोटी चिल्ड्रन वर बीइंग पनिश्ड। अब किसने सज़ा दी? इट इज़ मिसिंग। यहाँ से मुझे पता चला कि ये पैसिव वॉइस का टेंस है और ये हम सीख रहे हैं रूल्स फॉर मेकिंग उर्दू टू इंग्लिश। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट वाज वर और नॉट के बाद बीइंग आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा और सेंटेंस ऐसे होगा जैसे एग्जाम्पल है, बहादुर अफसर को तमगा नहीं दिया जा रहा था। द ब्रेव ऑफिसर वॉज नॉट बीइंग अवॉर्डेड अ मेडल। क्लियर? क्या है? द ब्रेव ऑफिसर वॉज नॉट बीइंग अवॉर्डेड अ मेडल। यानी इसमें नॉट लगाया, वॉज और वर्ब और बीइंग के दरमियान में, बाकी उसी तरह है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? In translating question or interrogative sentences, was or were is followed by the subject, but question word comes before was or were. ठीक है जी, क्वेश्चन वर्ड WH जो है वो was और were से पहले आएगा। लेकिन जब सवालिया होता है तो जो हमारा काम जिस पे हो रहा होता है, काम करने वाला जो है जिस पे काम होता है उसको हम was were से उससे पहले हम वॉज वर्ड लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पौधों को पानी दिया जा रहा था? अब इस उर्दू के जुमले में किसने पौधों को पानी दिया ये मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या है? क्या पौधों को पानी दिया जा रहा था? वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड। वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड। अब ये वाला देखें, खेतों में कौन सी मशीन काम कर रही थी? अब कौन सी मशीन काम कर रही थी? खेतों में। ये एक कंप्लीट जुमला है। क्या आपको लगता है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? इसकी ट्रांसलेशन देख के फिर मुझे बताइएगा।
विच मशीन वॉज वर्किंग इन द फील्ड्स। क्या इस टेंस में और इस टेंस में कोई आपको डिफरेंस नज़र आया? जी बिल्कुल, यहाँ देखें, इसमें मैंने बीइंग लगाया और इस टेंस में मेरा बीइंग कहीं भी नहीं है। वॉज के बाद मैंने वर्किंग लगाया और यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने वर्किंग लगाया, तो ये जुमला पैसिव वॉइस का नहीं है, ये एक्टिव वॉइस का टेंस है। ये इसलिए लिखा है ताकि आप एक्टिव रहें और आपको नज़र आ जाए कि टीचर ने सेंटेंस पहले कैसे करवाए थे। ठीक है, विच मशीन वॉज वर्किंग इन द फील्ड्स, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, पैसिव वॉइस का नहीं है। आखिरी देखें, किस परिंदे पर निशाना बांधा जा रहा था। विच बर्ड वॉज बीइंग एम्ड एट। क्लियर? इस तरह से हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस करते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।